भाइयों, आज हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 27 जून के बाद प्रधानमंत्री जी के एक भाषण ने, जो कि भोपाल में हुआ था, उसमें उन्होंने एक देश तथा एक कानून के बारे में बात की थी। जब से यूसीसी का माहौल एकदम चरम पर है। सभी लोग यूसीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि यूसीसी है क्या, और बहुत सारे लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके साथ भी हैं। तो आइए जानते हैं कि यूसीसी है क्या। तो यूसीसी को फुल इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है तथा हिंदी में समान नागरिक संहिता कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कानून जो देश में रहने वाले सभी संप्रदायों, धर्मों तथा जातियों के लोगों के लिए एक होंगे। तो इस प्रकार के कानून बहुत सारे देशों में लागू भी किए जा चुके हैं। तो समान नागरिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से मामले आते हैं। तो मामलों की बात करें, जैसे कि शादी के संबंधित, या तलाक, शादी, तलाक, गोद लेना या संपत्ति का बंटवारा करना, संपत्ति के बंटवारे का अधिकार। इस प्रकार के जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें सभी धर्मों के लिए एक प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया जाए, जो कि वर्तमान समय में भारत एक पता है कि विविधताओं का देश है, जहां पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं। तो यह भी चर्चा का विषय है कि इतनी विविधताओं के बाद भी क्या यूसीसी लागू हो पाएगा। अगर यूसीसी लागू हो पाएगा तो क्या प्रावधान किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो शादी संबंधित मामले हैं, या तलाक संबंधित मामले, या गोद लेना, या संपत्ति बंटवारे के मामले हैं, वो यूसीसी के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि अभी फिलहाल में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ चलते हैं, उनके धार्मिक नागरिक संहिता अधिकार हैं। वो अपने धर्म के अनुसार उन कानूनों तथा नियमों का पालन करते हैं, जैसा कि हिंदू सिविल कोड, मुस्लिम सिविल कोड। तो हिंदू सिविल कोड या मुस्लिम सिविल कोड में हिंदू धर्म से संबंधित सारे फैसले लिए जाते हैं, जो कि शादी, तलाक, गोद लेना या संपत्ति के बंटवारे से संबंधित हैं। तथा मुस्लिम एक्ट में भी इस प्रकार के प्रावधान हैं। मुस्लिम एक्ट की अगर बात की जाए कि कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 1931 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू किया गया था। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के द्वारा मुस्लिम संप्रदाय के समस्त लोगों के लिए उनके जो धार्मिक अधिकार हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ पे स्थायी हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त मामले सुलझाए जाते हैं। जैसे कि तलाक के बारे में बात की जाए, अगर किसी भी धर्म में तलाक की बात आती है, तो वह अपने पर्सनल लॉ के अनुसार कार्य करता है। लेकिन भारत सरकार इसे बदलना चाहती है। भारत सरकार का कहना है कि समान नागरिक समान अधिकार प्राप्त हो, जिससे देश का विकास और तीव्र गति से होगा। तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यूसीसी लागू किया जाए। फिर अगर बात करें कि हिंदू एक्ट कब आया, तो हिंदू एक्ट में सुधार के साथ 1956 से लागू किया गया।
1956 में हिंदू कोड बिल पेश किया गया। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल पेश किया गया। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत संशोधन के पश्चात जो हिंदू धर्म की महिलाएं थी उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हुए। इसी में पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार भी था। इस प्रकार से 1956 में हिंदू कोड बिल पेश किया गया तथा 1931 में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट मुस्लिमों के लिए लागू किया गया। अगर बात की जाए आज की, तो आज अगर देखा जाए कि यूसीसी कहां पर लागू है, तो भारत में एक ही राज्य ऐसा है जहां पर आज यूसीसी लागू है और वो है गोवा। गोवा में 1861 से पुर्तगालियों ने इस कानून को लगाया था, जिसे आज गोवा फैमिली एक्ट भी कहा जाता है, जिसे आजकल गोवा फैमिली एक्ट भी कहा जाता है। तो गोवा में 1861 से पुर्तगालियों ने यूसीसी लागू करके रखा है कि इस प्रकार के अधिकारों से संबंधित समस्त अधिकार यूसीसी के पास संरक्षित हैं। फिर अगर बात की जाए कि विश्व में किस देश में आज यूसीसी लागू है, तो बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जहां पर आज यूसीसी लागू है, जैसे कि अपना पड़ोसी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी यूसीसी लागू है। पाकिस्तान के अलावा अपना दूसरा पड़ोसी बांग्लादेश, यहां पर भी यूसीसी लागू है। इसके अलावा तुर्की, मिस्र तथा अमेरिका, आयरलैंड जैसे देशों में भी यूसीसी लागू है। मतलब समान नागरिक संहिता लागू की गई है। लेकिन भारत में समय समय पर इस पर चर्चा तो बहुत सारी हुई, लेकिन लागू नहीं हुआ। इसका सर्वप्रथम उल्लेख या उत्पत्ति मिलती है 1836 में। 1836 में जब ब्रिटिश अधिकार था अपने भारत पे, तो ब्रिटिशों के द्वारा अपने भारत में समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई थी, लेकिन पर्सनल कारणों के कारण फिर इसे लागू नहीं किया जा सका। और फिर इसके पश्चात आजादी के पश्चात 1948 की बात की जाए तो 1948 में जब संविधान का गठन हो रहा था तो इस पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो इसे छोड़ दिया गया तथा संविधान में 2 अनुच्छेद हैं जो अलग अलग मत रखते हैं। तो हम संविधान की अगर बात करें तो संविधान में है अनुच्छेद 25 व 28। अनुच्छेद 25 व 28 कहते हैं कि सभी धर्मों के लिए उनके धार्मिक मामले स्वतंत्र हैं। कि सभी धर्मों को उनके धार्मिक अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात सभी धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के कानून हैं। तथा इसी संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 का चौथा भाग कहता है कि सरकार के
दायित्व है कि अपने देश में उपस्थित समस्त देशवासियों को एक समान प्रकार का कानून बनाए और दे। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार वाला कानून लाए। तो अनुच्छेद 44 के चौथे भाग में कहा गया है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार वाला कानून बनाए और लागू करे जिससे देश का विकास हो सके। तो इस प्रकार से चर्चा का विषय चल रहा है। फिर अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय कब से हुआ, तो यह बात राजीव गांधी सरकार में भी हुई थी कि यूसीसी लागू करने का प्रयास राजीव गांधी जी ने भी किया था, लेकिन कई राज्यों में उनकी सरकार गिर जाने के कारण फिर उन्होंने एक कानून लाकर इसे समाप्त कर दिया। फिर अगर बात की जाए दोबारा कब इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, तो वो था दौर 78 से 85 के आसपास का। उस समय एक महिला थी जिसका नाम था शाह बानो। शाह बानो ने इंदौर के एक बहुत जाने माने वकील के साथ, जिनका नाम अहमद था, उनसे निकाह किया और निकाह करने के पश्चात उन्हें 5 बच्चे हुए उनसे, तथा 14 वर्ष के पश्चात अहमद ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिनों तक वो दोनों पत्नियों के साथ रहे, तथा फिर बाद में उन्होंने शाह बानो को तलाक दे दिया। तलाक में यह तय हुआ कि वह गुजारा भत्ता के रूप में उन्हें 200 रुपए देंगे, लेकिन 1978 में उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्होंने शरीयत कानून का हवाला देते हुए कहा कि अब आप हमारी पत्नी नहीं हैं, इस कारण से मैं आपको गुजारा भत्ता नहीं दूंगा या आपका गुजर बसर करने का कार्य मेरा नहीं है। तो शाह बानो ने कोर्ट में जाकर केस किया और केस का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के साथ फैसला सुनाया जो कि अहमद के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा, तथा उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को एक ऐसे कानून को लाना चाहिए जिससे सभी नागरिकों को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त हों। लेकिन समय के साथ विरोधों के होते हुए सरकार ने इस प्रकार के फैसले नहीं लिए, जो कि भारतीय सरकार, मोदी जी की सरकार कड़े फैसलों के लिए जानी जाती है। तो इन्होंने 2014 तथा 2019 के अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि अगर वो आएंगे तो वह यूसीसी को लागू करेंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में कई बातें लिखी थी, जिसमें प्रमुख मुद्दे थे राम मंदिर तथा 370। तो 2 कार्य तो हो चुके हैं, बचा है यूसीसी। तो शायद 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार इसे जल्द ही लागू करने का प्रयास करेगी। फिर अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा अग्रणी इस समय पर कौन है, तो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमने सभी धर्म गुरुओं से बात की है, बात में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके पश्चात यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से
यूसीसी का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। बहुत सारे देशों में ऐसा लागू हो चुका है। अब आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसे कैसा मानते हैं। धन्यवाद।